भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैशाख पूर्णिमा कब रहेगी तथा पूर्णिमा का व्रत आपको कब करना है, पीपल पूर्णिमा का पूजन आपको कब करना है एवं सत्यव्रत पूर्णिमा की कथा या सत्यनारायण की कथा आपको कब करनी चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वैसे तो प्रत्येक माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन वैशाख का महीना माधव मास कहलाता है। यह साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है और वैशाख महीने में आने वाली जो पूर्णिमा है उसे वैशाखी पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बहुत अधिक महत्व है। इस दिन दान करना, पुण्य करना, धर्म कर्म कार्य करना, तीर्थ में जाकर के स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा या सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 23वें अवतार भगवान महात्मा बुद्ध का भी अवतरण हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ में बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व मनाते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा का जो महापर्व है वो 16 मई 2022 सोमवार के दिन है। वैसे तो 15 मई को दोपहर 12:43 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 16 मई को सुबह 9:43 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 15 मई 2022 रविवार के दिन रहेगी। जो माताएं बहनें भक्तजन पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं या प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष पूजन अर्चन करते हैं या वैशाख पूर्णिमा पर विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं, वो 15 मई 2022 रविवार के दिन वैशाख पूर्णिमा का पूजन अर्चन करें तथा जो स्नान दान या पुण्य कर्म की पूर्णिमा मानना चाहते हैं या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं, वो 16 मई 2022 सोमवार के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और इस दिन पूर्णिमा का स्नान होगा। क्योंकि इस दिन सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा के दिन स्नान दान की पूर्णिमा मानी जाएगी और इसी दिन भगवान बुद्ध का भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा पर धार्मिक कार्यों को संपादित किया जाता है और इस दिन जो है विशेष रूप से पुण्य फल प्राप्ति के लिए अनुष्ठान भी संपादित किए जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा जी, यमुना जी या अन्य पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद पितरों को जलांजलि अर्पित करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प धारण करें। इस दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा जल कलश और मिठाई तथा फल का दान किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौ दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। जल का दान करना भी इस दिन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। 5 अथवा 7 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का भी इस दिन पुण्य होता है। शक्कर का दान करना इस दिन, घी का दान करना इस दिन, वस्त्र का दान करना इस दिन या फिर खरबूजे का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है और उनका विशेष पूजन अर्चन करके हवन किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। सायंकाल के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन भी करना चाहिए, जिससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सके। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और जो भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
या सरसों के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। इस दिन व्रत के दौरान, क्योंकि व्रत एक दिन पहले ही आपको करना है, व्रत की पूर्णिमा 15 मई 2022 रविवार के दिन रहेगी, इसलिए व्रत की पूर्णिमा के दिन आप एक समय भोजन करें। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पुण्यदायी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ धर्मराज की पूजा करने का विधान है। धर्मराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। और इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण, जो कि द्वारकाधीश में द्वारका में विराजित थे, जब उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आए थे, तो भगवान द्वारकाधीश ने अपने मित्र सुदामा को इसी दिन सत्यव्रत पूर्णिमा का उपदेश दिया था और उन्होंने बताया था कि हे सुदामा, तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो, अपने जीवन के संकट को समाप्त करना चाहते हो, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का पूजन अर्चन अवश्य करो। सत्यव्रत पूर्णिमा तभी से कहलाने लगी और सुदामा ने अपने मित्र की बात को स्वीकार करते हुए भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन अर्चन किया था, जिससे उनकी गरीबी तथा उनके जीवन के सभी संकट समाप्त हो गए। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप वैशाख पूर्णिमा के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहते हैं या फिर आप वैशाख पूर्णिमा के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैशाख पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।